निकालिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 आयत से लेकर उसकी 11 आयत तक। कोई दूसरा पढ़े मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 आयत से लेकर 11 आयत तक। कोई तीसरा पढ़े लुका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 से 40 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 12 से लेकर 19 तक। हालेलुया। चार सुसमाचार है, 4 अंजीला है और चारों अंजीलों के अंदर पाम संडे के बारे में जिक्र है। सिर्फ खजूरी एतवार की बात जहां पर है, लेकिन ये बात यशायाह में भी इंटर है, ये बात जकरिया में भी लिखी हुई है, ये बात जबूरों की पोथी में भी लिखी हुई है, यही बात जाकर कहावतों के अंदर भी लिखी है, नित्य वचन लिखे। मतलब आप बाइबल में से कहीं से भी किताब को निकालेंगे तो आपको खजूर के मानंद बढ़ने का एक जो परमेश्वर की आशीष है वो आपके ऊपर आनी है, इस बात को जहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, पाम संडे। बहुत सारे लोग जो पुराने मसीह हैं वो इस पर किंतु परंतु करते हैं और कहते हैं कि हमें पाम संडे नहीं मनाना चाहिए क्योंकि ये कैथोलिक मिशन के द्वारा शुरू किया हुआ है। लेकिन वो जो कहते हैं हो सकता है कई हद तक वो ठीक हो, लेकिन हम उनकी बात को ना मानकर हम इस बात पर ध्यान देंगे कि पाम संडे का सेलिब्रेशन कैथोलिक मिशन शुरू होने से पहले, इट मीन्स 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया तो वहां के लोगों ने, यहूदियों ने बड़ी धूमधाम से मनाया था। बोलो हालेलुया। कब मनाया था? 2025 साल पहले। मिशनें बाद में आई हैं, संस्थाएं बाद में बनी हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो बाद में बनी है, लेकिन सेलिब्रेशन बाइबल के अंदर हजारों साल पहले लिखा गया हुआ है। और खजूरी एतवार इसे कहते हैं, इंग्लिश में पाम संडे कहते हैं क्योंकि पाम का मतलब खजूर, और खजूर एक बड़ा ऊंचा दरख्त है, बड़ा ऊंचा पेड़ है और ये इतना मजबूत होता है, बड़ी आंधी आने के समय बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन खजूर देखना हिलती रहेगी लेकिन टूटती बहुत कम है। इसमें लचक होती है। क्या होती है? इसमें होती है लचक होती है इसके अंदर। आप कभी चढ़ के देख लेना खजूर के ऊपर, खजूर ऐसे पूरी डाउन हो जाएगी और आपको लगेगा शायद मैं गिर करके नुकसान में जा सकता हूं, लेकिन वो जब आपको नीचे लेके जाएगी, जैसे थोड़ा सा आप अपने वेट को उसका लेवल सेट करेंगे, मालूम क्या होगा? वो खजूर वापस वहीं के वहीं आ जाएगी। उसका रीजन क्या है? मतलब वो खजूर का असली मीनिंग ये है, वो सिचुएशन के अनुसार अपने आप को उसी सांचे में डाल लेती है जैसे हालात होते हैं, लेकिन वापस वो वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। और इसीलिए नीति वचन में कहता है, सुलेमान ने कहा है, धर्मी जन, धर्मी लोग जो हैं वो खजूर की मानंद क्या होंगे? ऊंचे किए जाएंगे। बोलो हालेलुया। वचन में ये लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन से पहले, सलीब पर लटकाए जाने से पहले एक प्रवेश हुआ यरूशलेम के अंदर, और ऐसा प्रवेश शायद पहले
प्रभु का नहीं हुआ, वो बहुत सारे शहरों में गया, बहुत सारे नगरों में गया, गांव में गया, कस्बों में गया और बहुत सारे लोग उनका वेलकम करते थे, लेकिन इस प्रकार का वेलकम जो था वो फर्स्ट टाइम हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट टाइम हुआ, पहली बार हुआ। सब बोलिए पहली बार हुआ। क्या खुशी थी उन लोगों के अंदर, क्या चाह था उनके अंदर कि प्रभु यीशु मसीह हमारे नगर में आ रहा है। और क्या किया उन लोगों ने? आगे जरा पढ़ेंगे 21 अध्याय 1 आयत से लेकर एक वर्ष को पढ़ते जाएंगे और मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊंगा। लेकिन मैंने चारों अंजीलों में से पढ़ना नहीं है, पढ़ना मैंने 21 में से है, लेकिन जो 3 अंजील हैं, मरकुस, लुका और यूहन्ना, वो आपने घर में जाके पढ़ना है। सेम चीज लिखी होगी लेकिन थोड़ा थोड़ा उनमें क्या होगा? अंतर होगा। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे, कहते हैं जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर हाँ बैतफगे के पास आए। लिखा जैतून पहाड़ के बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर यीशु मसीह जी ने 2 चेलों को ये कह करके भेजा, भेजा, सामने के गांव में जाओ। सामने के गांव में, कहां जाओ? सामने के गांव में जाओ। मतलब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह आए, वहां पर एक जैतून का पहाड़ है और उस जगह पर एक स्थान है, एक प्लेस है, एक जगह है जिसका नाम बस बैतफगे है। प्रभु यीशु ने अपने 2 चेलों को वहां पर कहा, तुम जाओ, तुम क्या करो? जाओ और सामने के गांव में जब तुम एंटर करोगे वहां पर तुम्हें एक गधी का बच्चा क्या होगा? बंधा हुआ मिलेगा। आमीन। गधी का बच्चा वहां पर आपको क्या मिलेगा? बंधा हुआ मिलेगा। पढ़िए क्या लिखा है। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। हाँ, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। कहता है उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। ये पहला इसका जो डीप पॉइंट है, प्रभु ने गधे के बंधन खोल दिए। आमीन। क्या किया उसने? गधे के बंधन खोल दिए। आज मैं और आप जहां पर क्यों हैं? परमेश्वर ने हमारे बंधनों को खोल दिया है। बोलो हालेलुया। वचन कहता है जाओ, तुम प्रवेश जब करोगे क्या होगा? वहां पर गधी बंधी हुई और उसके साथ उसका बच्चा होगा, उसे खोल के क्या करो? ले आओ। क्या लिखा हुआ है? यदि तुमसे कोई कुछ कहे, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन। तो प्रभु को क्या इसकी आवश्यकता है, जरूरत है। आज आप सुनो, आप जिस नगर में हो, आप जिस शहर से आते हो, आप जिस गांव से आते हो, प्रभु ने आपको वहां से क्यों निकाला है? क्योंकि प्रभु को उस गांव में एक व्यक्ति की आवश्यकता थी कि वो उसके नाम को क्या करे? ऊंचा करे। बोलो क्या करे? उसके नाम को ऊंचा करे। और वचन कहता है कि उसे खोल के क्या करो? मेरे पास ले आओ। यदि कोई व्यक्ति तुमसे जो पूछता है तुम इसे क्यों खोल रहे हो, उसका मालिक होगा, उसका मालिक तो होगा ना जिसने उसको बांध के रखा है। तो वो जो देखभाल करता है, उसे खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, कोई तो होगा जो उसके साथ संगति करने वाला है, जब मेल करने वाला है, जो रखने वाला है, जो पालने वाला है। तुम क्या करो? उसको जब कोई पूछेगा तुम्हें तो क्या कहना? प्रभु को इसकी जरूरत है। आकाश पैर से देकर स्टेज की ओर पैर से नहीं करते। प्रभु की क्या इसकी क्या है? जरूरत। अब एक बात सुनना, प्रभु को हमारी जरूरत थी कि हम उसकी वर्शिप करें, हम उसके लिए उपयोग हो जाएं, इसीलिए उसने हमारे सारे बंधनों को खोल के हमें आजाद किया है। हमें क्या किया है? आजाद किया है, ताकि हम आजाद होकर अपने परमेश्वर, अपने यहोवा, अपने खुदावंद क्या कर सकें? वर्शिप कर सकें। और जहां पर लिखा हुआ है कि उसने कहा खोल के मेरे पास ले आओ, आगे
ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा कहता गया। जे इसलिए हुआ जो वचन भविष्य वक्ताओं के द्वारा कहा गया था। भविष्यवाणियां हुई थी पहले से, यशायाह नबी ने भी की और जकरिया नबी ने भी की। जकरिया नबी 9:9 में भविष्यवाणी है, यशायाह में भी भविष्यवाणी है। और आप इसे पढ़ सकते हैं जब आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि जे इसलिए ऐसा हुआ कि वो गधी के बच्चे पे सवार हो। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, यशायाह की किताब हम जब उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा गया है, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। बोलो क्या करता है? पढ़ेंगे जरा एक मिनट, यशायाह 1 निकालिए, यशायाह 1:2 आयत। कहता है, हे स्वर्ग सुन। प्रभु पृथ्वी को नहीं कह रहा है, स्वर्ग को कह रहा है। स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं, स्वर्ग में सिंहासन है, स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है, स्वर्ग में प्रभु यीशु का सिंहासन लगा है। और स्वर्ग के बारे में बाइबल में जहां पर लिखा गया है, वचन कह रहा है स्वर्ग सुन ले और हे पृथ्वी कान लगा। कहता है पृथ्वी क्या करे? स्वर्ग भी सुने और धरती भी, बोलो स्वर्ग भी और धरती भी, स्वर्ग के दूत भी सुने और धरती के लोग भी सुने। कहता है स्वर्ग सुन और हे धरती कान लगा। कान लगा। सुनना कैसे जी? बोलो कैसे सुनना है? कान लगाकर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी अपने कान लगा। हाँ जी, क्योंकि यहोवा कहता है। कौन कहता है? यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। मैंने बाल बच्चों का क्या किया? पालन पोषण किया। आप जो जितने जहां पर हैं, कौन पालन पोषण करने वाला है? कौन? हम तो मेहनत कर सकते हैं, पालन पोषण नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि मैं बच्चों के लिए सब कुछ कर सकता हूं, पर हो नहीं सकता है जब तक परमेश्वर करना ना चाहे। आमीन। जब तक परमेश्वर करना ना चाहे। बाइबल कहती जब तक परमेश्वर ही ना बचाए तो कौन बचाएगा? आमीन। तो जहां लिखा गया है, कहता है हे पृथ्वी कान लगा, यहोवा यूं कहता है कि मैं बाल बच्चों का पालन पोषण मैंने क्या किया है? मैंने किया है। आगे, और उनको बढ़ाया भी। कहता मैंने उसको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। अब कहता है उन्होंने क्या किया? मुझसे भलवा, मेरा विरोध किया, मेरे खिलाफ हुए, मेरी बात नहीं सुनते, मन नहीं फिराते, तौबा नहीं करते। अब क्या किया उन्होंने? कहता है हे स्वर्ग सुन ले, पृथ्वी कान लगा, यहोवा यूं कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, परंतु वो मैंने बढ़ाया और उन्होंने मुझसे बलवा किया। मुझसे क्या किया? झगड़ा। बोलो क्या किया? मुझसे झगड़ा किया, बलवा किया, मेरा विरोध किया, मेरे खिलाफ हो गए। सब कुछ करने के बाद वो मेरे खिलाफ हो गए। आगे, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को। सुनो, कहते हैं बाल, बल्द है ना, बाल का मतलब बल्द है ना, बल्द, बैल, बैल जो खेतों में हल जोतने काम आता है। कहते हैं बैल, बल्द अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। बोलो स्वामी की चरनी को पहचानता है। पहचानता है। पर परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, नहीं सुनता, नहीं मानता। आज मेरी बात ध्यान से सुने। बाइबल कहती है गधा अपने स्वामी की चरनी को क्या करता है? पहचानता है। गधा इसलिए चुना गया, बोलो गधा इसलिए
चुना गया, वो कि परमेश्वर कहता है वो ईमानदार है। सारे बोलो वो क्या है? हालेलुया। वो क्या है? वो बोझ उठाने के लिए तैयार। सारे बोलो बोझ उठाने के लिए क्या कहता है? वो तैयार रहता है। आज एक बात ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में क्या कहा? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो कैसे आए? कहता अपना क्रूस उठाए और अपने आप का इनकार करे, मेरे पीछे आए, क्या होगा? मेरे राज्य का अधिकारी होगा। आज चर्च क्रूस उठाने को तैयार नहीं, दुख सहने को तैयार नहीं। थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ी सी परेशानी, कोई काम रुक जाए, हम कहते हैं चर्च को बदलना अच्छी बात है, पास्टर को बदलना अच्छी बात है। आप पास्टर बदलते रहो, आप चर्च बदलते रहो, लेकिन समय आएगा एक दिन खुदावंद अपना फैसला आपके बारे में बदल देगा। ओके, आप बल्द भी नहीं है और आप गधा भी नहीं है। ओके, आप अपने मालिक को पहचान नहीं पा रहे। वो मालिक जो आपसे कह रहा है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उन्हें बढ़ाया। आपको अगर खुदावंद जहां लेकर आया है तो गवाहियां हम सब सुनते हैं। इस संडे 2 थी, लास्ट संडे बहुत थी, अगले संडे और ज्यादा हो जाएंगे। तो परमेश्वर क्यों आपको बढ़ा रहा है? क्यों आपको ऊंचा कर रहा है? क्यों आपके ऊपर बरकत दे रहा है? रीजन एक ही है कि वो परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में कुछ अलग काम करना, सारे बोलो अलग काम करना। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में कुछ अलग काम करना चाहता है तो इसका मतलब वो पहले था कि आप उसकी बात को क्या करो? सुनो। बोलो क्या करो? उसकी बात को सुनो। और कहता है भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कहा गया, पढ़िए 21 में 5, कहता है सिय्योन की बेटी से कहो देख तेरा राजा तेरे पास आता है। आपको प्रभु कह रहा है, आपको वचन कह रहा है, हे सिय्योन की बेटी, सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाना है अपने देश। सिय्योन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का राजा। कहता है सिय्योन की बेटी, मतलब के स्वर्ग के बच्चों, स्वर्ग के अधिकारियों, स्वर्ग के वारिसों, परमेश्वर आपको कह रहा है कि देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। क्या कर रहा है वो? तेरे, बोलो तेरे पास आ रहा है। बोलो हालेलुया। प्रभु ने एक बात बोली पुराने नियम के अंदर, कहता जब तू मेरे पास 1 कदम चल के आएगा मैं 10 कदम तेरे पास आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह सिमोन पतरस की किश्ती पे क्यों गया? क्योंकि सिमोन परेशान था, सिमोन टेंशन में था, सिमोन के पास उस दिन मछली नहीं थी, घर में जाने के लिए कोई रीजन नहीं था, तो वो परेशान होकर अपने जाल को साफ करता और अंदर ही अंदर सोचता आज क्या होगा मेरा, आज क्या बनेगा मेरे साथ, मेरे घर में आज क्या बनेगा, हम क्या खाएंगे। वो टेंशन में था। या प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत की झील के ऊपर, उसके पीछे बड़ी भीड़ आई। उस झील के किनारे 1-2 बेड़ियां नहीं थी, बहुत सारी किश्तियां हो सकती हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसके पास गया? सिमोन के पास गया। बोलो क्या करेंगे? किसके पास गया वो? सिमोन के आशीर्वाद से मेरी। प्रभु यीशु मसीह आपके पास क्यों आ रहा है? क्योंकि आप चिंतित हो, आप परेशान हो, आप दुखी हो, आप निराश हो, आपके हालात बिगड़े, आप असफल हो, आपको टेंशन है, कोई ना कोई रीजन है जिसके कारण आप दूरियां बना के बैठे हैं। लेकिन बाइबल कह रही है कि परमेश्वर, बोलो बाइबल कह रही है कि परमेश्वर हालेलुया का पुत्र, हमारा राजा हमारे पास आ रहा है। हालेलुया। कहाँ आ रहा है? हमारे, क्यों आ रहा है? हमारे बोझ को लेने के लिए, चिंता को लेने के लिए, टेंशन को लेने के लिए, बीमारी को लेने के लिए, कर्ज को उठाने के लिए, मतलब हर साइड से वो आपको फ्री करने के लिए आपके पास आ रहा है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं।
जब राजा आपके पास आ रहा है, कहता तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र, वह क्या है? नम्र, हलीम, हम्बल, हलीम, अपने आप को नीवा करने वाला। आज कलीसिया में लोग आते हैं, अपने आप को तोड़ते नहीं हैं, अपने आप को नीवा नहीं करते, अपने आप में वो बड़ा होना चाहते हैं। तो बाइबल कहती है जो अपने आप को छोटा करेगा वो स्वर्ग राज में बड़ा किया जाएगा, और जो पृथ्वी पर अपने आप को बड़ा किया करेगा स्वर्ग राज में क्या होगा? वो छोटा किया। आज मुझे आपको एक बात बोलनी है, आप बड़ा होना चाहते हैं या छोटा होना चाहते हैं? आपको मालूम दुनिया में सबसे ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं? क्यों? बाइबल में लिखा गया है स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पाए, हम मुक्ति पा सकें। क्यों ऐसा लिखा हुआ है? कि प्रभु यीशु मसीह ही एक मार्ग है जो जिस पर हम चल सकते हैं और सफल जीवन जी सकते हैं। केवल एक ही मार्ग, केवल एक ही राजा जिस पर चल करके हम लोग सफल जीवन जी सकते हैं। क्यों? प्रभु यीशु कहते हैं कि वो सब नामों से क्या है? श्रोमणी, श्रेष्ठ, ऊंचा है। एक ही कारण है, उसने अपने आप को तोड़ करके नीवा कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया उसने? अपने आप को नीवा। अच्छा, रबड़ की क्या करो, कैसे बताऊं? हालेलुया। ये लकड़ी है, ये ऐसे फोल्ड नहीं हो सकती, टूट जाएगी लेकिन फोल्ड नहीं हो सकती है। अगर यही प्लास्टिक की हो, जैसे मान लो ये वायर है, इसको आप जैसे मर्जी तोड़ कर ये होती जाएगी, जैसे मर्जी इसको बैंड करो, ये क्या आगे होती जाएगी। क्योंकि इसमें क्या है? लचकीलापन है। ये टूटने को तैयार है, ये गोल होने को तैयार है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? लचकीलापन है, और ये अपने आप को किसी भी तरीके से ढाल सकती है। क्योंकि इसके अंदर एक बात की बड़ी खूबी है कि ये मनुष्य के हाथ में पड़ जाए, मनुष्य से रोल कर दे, जैसे मर्जी कर ले, लंबा चौड़ा जैसे मर्जी कर ले, गोल कर ले, ये उसकी बात मानने को तैयार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे पिता ने मुझे भेजा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता है मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सेवा, बोलो, मैं सेवा करवाने के लिए, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सिंहासन पर बैठ करके हुक्म चलाने के लिए नहीं आया हूं, परंतु मैं अपनी की इच्छा जो मुझे उसने आज्ञा लगाई है कि जाके टूटे हुए गरीबों में, दुखियों में, लाचारों में, परेशानों में, जो बंदरों में जकड़े हैं, शैतान के जकड़े हैं, बीमार हैं, जो मुझसे दूर हैं, उनके बीच में जा, उनको मेरी ओर खींच के लेकर आ। क्या कर? मेरी ओर खींच के लेकर आ। तो प्रभु को अगर एक झुग्गी में जाना है, एक गरीब के पास जाना है, तो वो राजाओं का क्या है? सारे बोलो, राजाओं का क्या? वो राजा। सारे बोलो, राजाओं का, वो प्रभुओं का, देवताओं का, ईश्वरों का। इतनी सुप्रीम पावर, इतनी क्वालिटीज होने के बाद भी वो कोड़ी के पास जाकर के कोड़ी का हाथ पकड़ता है और उससे अपने सीने से लगा लेता है। क्यों? वो कोड़ी के साथ भी कोड़ी बनने को तैयार, वो भिखारी के साथ भी भिखारी बनने को तैयार, वो अंधे के साथ अंधा बनने को तैयार। मतलब प्रभु यीशु के अंदर इतनी क्वालिटी है, इतनी योग्यता है, इतनी खूबियां हैं कि हम गिनते जाएंगे, वो खत्म होने वाली नहीं है। हालेलुया। वो खत्म होने वाली, क्योंकि इतनी खूबियों का मालिक है परमेश्वर। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहा गया? भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई, सैकड़ों साल पहले की गई, और क्या कहा गया? वो नम्र है। बोलो, वो क्या है?
वो क्या है जी? वो नम्र है, वो अपने आप को छोटा कर सकता है, वो अपने आप को नीवा कर सकता है। मैंने कल एक पोस्ट पढ़ी, कुछ पास्टरों की तस्वीर लगा करके किसने पोस्ट की हुई थी, और एक पास्टर के पास 4-5 बॉडीगार्ड आगे, 4-5 उधर, 4-5 इधर, 4-5 इधर, 4-5 इधर, और 3 लोग उनके साथ थे। एक ने उसका फोन पकड़ा हुआ था, एक ने उसकी बैल पकड़ी हुई थी, और पास्टर जा रहे थे। तो उस पोस्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ था? जो बंदा अपना फोन और बाइबल नहीं उठा सकता, वो यीशु का क्रूस कैसे उठा सकता है? समझा नहीं आ रही? बल्कि आज सेवकाई के अंदर माहौल कुछ अलग टाइप का है। हम डरते किन से हैं? जो कलीसिया में लोग आते हैं, उन्हीं का दान भी लेंगे, चंदा भी लेंगे, दशमांश भी लेंगे, सारा कुछ उनसे लेकर के बिल्डिंग्स बन जाएगी, सब कुछ। लेकिन जब उनके बीच में जाएंगे, 8-10 साथ में बाउंसर हो गए, और बाउंसरों के सामने किसी की हिम्मत नहीं कि पास्टर को शेक हैंड कर सके। प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। बोलो प्रभु यीशु मसीह हजारों की भीड़ में भी जब वो चलते थे, अगर किसी अंधे ने आवाज मार दी, कहा यीशु परमेश्वर के पुत्र मुझ पर दया कर, हजारों की भीड़ में जे नहीं कहा पत्रस जाओ उसे उठा के लेकर आ। क्या किया? पीछे मुड़ गया और उसके पास खड़ा हो गया। हाँ, 2 बंदे सपोर्ट करने के लिए गए होंगे, उठाकर आगे लेके आने के लिए, लेकिन प्रभु खुद चल के उसके पास गया। बाइबल कहती है, हे सिय्योन की बेटी, तेरा राजा तेरे पास आता है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया को कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे कलीसिया, तेरा राजा प्रभु यीशु मसीह तेरे पास, वो आपके पास आता है, वो आपके घर में आता है, वो आपके नगर में आता है, वो आपके जीवन में आता है। आज जहां लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करना था, लिखा उसने गधे के बच्चे का इस्तेमाल किया। हालेलुया। घोड़ा चाहिए था उसको, व्हाइट कलर का, लिखा हुआ है कि वो व्हाइट घोड़े पे सवार होके आएगा। कहता ना, लड़िए नी खिंच ले तैयारियां, तेरा लाड़ा आने वाला है। कब आएगा? कहता घोड़े उत्ते सवार हो गया आएगा ना। पर उसने दुनिया में क्या देखा? ऊपर से वो घोड़े पे आएगा, जहां पर क्या किया उसने देखा, अगर मैं घोड़े पे आया ना तो मेरे लोग डरेंगे कि ये तो कोई बड़ा आदमी है, इसके पास जाना नामुमकिन है, जा ही नहीं सकते, लोग रोक देंगे। क्योंकि घोड़े राजा इस्तेमाल करते थे, घोड़े सूरवीर जब योद्धे इस्तेमाल करते थे जंग के लिए। लेकिन बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने कहा घोड़ा नहीं चाहिए, गधी बधी हुई है, पास में बच्चा है, उसे मेरे पास लेकर आओ। अगर मालिक पूछे, कोई कहे क्या करते हो, कहना प्रभु को इसकी जरूरत है। हालेलुया। आज कलीसिया आप जहां पर ऐसे आए नहीं है, क्योंकि प्रभु को तुम्हारी क्या है, हमें उसकी जरूरत है, और उसे हमारी, बोलो, उसे हमारी भी जरूरत है। हम पिता के पास, जहां माँ के पास कब जाके लल्लो पोचो करते हैं, बड़ी प्यारी माँ है, बड़ा प्यारा प्यो है, बड़ा इतना दुनिया कोई नहीं, क्योंकि उसकी जेब में से कुछ निकालना होता है ना, कोई डिमांड्स पूरी करनी होती है। कुछ कलीसिया इदा दी है, प्रभु तू बहुत चंगा है, तू मेरा काम कर दे, आ काम कर दे, थोड़ा जहा काम हो गया, वधिया हो गया, जिदन थोड़ा जहा घाटा पै गया, प्रभु तू ते धोखा दे दिता, तू ही मैनू छड़ दिता। लैन तक लोलो पुछो, जो ना मिले फिर वो चंगा नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह खजूर की पेड़ के समान लचकीला है, उसने अपने आप को नम्र कर दिया, छोटा कर दिया, हमारे बीच में ला खड़ा किया। हालेलुया। आपके साथ संगति करने के लिए, और उसने बड़ा प्रॉमिस किया, मत्ती की कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। बोलो, मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। कल मैं एक वीडियो देखा, एक प्रभु की दासी डॉक्टर नीतू चौधरी, जो एक नई जिंदगी की एंकर थी, अब उन्होंने सेवा स्टार्ट की। पता नहीं क्या हुआ, उनके घर के अंदर किचन में
एक भयंकर आग लग गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। और लगता है उनको बोलते 3 घंटे लगे हमें आग को काबू पाते हुए। आग बुझ नहीं रही थी, घर के अंदर किचन था, आग लग गई किचन के अंदर। और उन्होंने बोला सचमुच अगर हम कहते हैं हमारा परमेश्वर बचाने वाला है तो दिस इज द प्रूफ इन माई लाइफ, ये मेरे जीवन का सबूत है कि घर के भीतर किचन है और किचन में आग है और वो आग किसी दूसरे रूम में नहीं गई। सारा सामान जल के राख हो गया, कोई चीज बची नहीं वहां पर, सब खत्म हो गया। और इवन वहां का प्लास्टर भी नीचे गिर गया क्योंकि इतनी भयंकर आग थी। उन्होंने कहा मैं सेफ हूं, मेरा परिवार सेफ है, क्योंकि परमेश्वर बचाने वाला और ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। आप अपने परमेश्वर पर विश्वास करें, ईमान करें, ध्यान से चलें, उसकी बात को सुनें, समझें। तो इस जगह पर लिखा गया है आपका पवित्र यहोवा, आपका परमेश्वर जिसकी आप वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, वह परमेश्वर क्या है? नम्र है और क्या है? और गधे पर बैठा है, वर्ण लादू के बच्चे के ऊपर। लादू मतलब जो बोझ, बोलो, जो बोझ उठाने वाला। तो मत्ती 11 में क्या कहा प्रभु ने? 11 टाइम्स कहा हे सब थके हुए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। हालेलुया। प्रभु ने क्या किया? दुनिया का बोझ उठा लिया। बोलो क्या किया? दुनिया का बोझ। और अगर आप यशाया 53 पढ़ेंगे, निकालिए जरा यशाया 53, फटाफट पढ़ने वाले थोड़ा तेज हो जाओ। यशाया 53, हालेलुया। 1 सेकंड। यशाया 53, जो समाचार हमें दिया गया, नहीं एक से नहीं, वेट, उसका आप 3 और 4 अर्थ पढ़िए। वह तुच्छ जाना जाता है, वह तुच्छ जाना जाता है और मनुष्यों का त्याग हुआ था, और मनुष्यों का त्यागा हुआ। वह दुखी पुरुष था, वह दुखी पुरुष था। कौन? प्रभु यीशु मसीह के बारे में जहां पर लिखा गया है वह क्या था? दुखी पुरुष। नहीं, फिर से पढ़ो। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान नहीं थी। रोग की जान पहचान हमारे साथ है, कभी बीपी तो कभी कैंसर, कभी टीबी तो कभी कुछ और। मतलब हर दिन हर टेस्ट में कोई ना कोई नई बीमारी निकलती है। रोग के साथ हमारी जान पहचान है। कई बार आप जब मेडिसिन नहीं खाते तो आप कहते हैं कि मुझे तो टेस्ट नहीं पता मेडिसिन का क्या है, लेकिन जब आपको मेडिसिन लग जाए, जब आप कंटिन्यू खाने वाले हो, आप कहते हैं जी अब मेडिसिन के साथ मेरा क्या हो गया? रिश्ता हो गया, अब ये मेरा साथी बन गया, मैं खाता हूं चलता हूं, नहीं तो नहीं चलता हूं। लेकिन बात वचन सुने, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया वह रोग के साथ उसकी जान पहचान ना थी। आगे, और लोग उससे मुख फेर लेते थे, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, हाँ, और हमने उसका मूल्य ना जाना। कहता है वो तुच्छ जाना गया पर हमने उसका मूल्य ना जाना, कीमत नहीं जानी। वो कहते ना कि कीमत कराया दा तेरे प्यार दी खुदा। ये गीत गा लिया लेकिन उसकी कीमत जानी तो? गाने वाला गाता है पर समझने वाला समझता नहीं है, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या और क्या ना करें। कहता है कि तुझ जाना मूल्य ना जाना, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को क्या किया? उठा लिया। लादू, बोलो कौन? लादू, उठाने वाला, बोझ उठाने वाला। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह कितनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, जन्म से लेकर मरण तक। वो कह रहे हैं कि वो लादू
बोझ उठाने वाला था और हमने उसकी कदर नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की। आज मैं आपको बताऊं, ये खजूरी डे के पत्ते जब आप घर में लेके जा रहे हैं, इसको नॉर्मल पत्ते ना समझें। जब जे आप घर में जाएंगे, जे हरे नहीं रहेंगे, जे सूख जाएंगे। जैसे ये पत्ते सूख जाएंगे, उसी प्रकार आपके रोग, आपकी असफलता, आपकी लाचारी, आपकी तकलीफ़ें, आपकी असफलता, आपके जीवन के अंदर जो कर्ज है, जो मुसीबतें हैं, जो शराफ हैं, यीशु के नाम से सूखेंगी और आपके घर से बाहर निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो पत्ते कट गए हैं अब सूख जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपके जीवन में हरा भरा आएगा। आज से श्राप, आज से बीमारी, आज से असफलता, आज से कर्ज, आपसे कोई भी आदत जो बुरी है आपके घर से बाहर जा नहीं रही है, वो यीशु मसीह के नाम से बाहर चले जाएंगे। हालेलुया। और लिखा हुआ है, तो भी हमने उसे परमेश्वर नहीं, बस वापस आ जाओ 21 में। तो चेले ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया और गधी और उसके बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाल दिए। क्या कर दिया उसके ऊपर? अक्सर उसके ऊपर एक काठी डालते हैं और दोनों साइड पे उसके खुर्जियाँ होती हैं, बोरी के काट के खुर्जियाँ बनाते हैं कि उसके अंदर ईंट डाल दें, बोझ डाल दें और गधे को मारते हैं और गधा बोझ लेके चलता है। लेकिन आज क्या हुआ? आज पहली बार गधे की पीठ के ऊपर क्या किया? चेलों ने अपने वस्त्र, अपनी चादरें उड़ाल दी। हालेलुया। वो चादर कोई आम चादर नहीं थे। आप पढ़ सकते हैं पहला राजा की पुस्तक में, दूसरा राजा की पुस्तक में लिखा हुआ है कि एलिया की चादर किसके ऊपर आई थी? बोलो, किसके ऊपर आई थी? एलीशा के ऊपर। क्या पाया था एलीशा ने? डबल अभिषेक, डबल ऑनर। और प्रभु यीशु मसीह आज इस गधे का भी आदर करवा रहा है, इसके ऊपर चादर डलवा रहा है। हालेलुया। ये वही गधा है जिसने बिलाम को रोका था, इज़राइल को श्राप देने जा रहा था, रोक दिया। वो एक बार नीचे गिरा, फिर चढ़ के मारा, आगे गया, उसने दूसरी बार फिर मारा, उसकी टांग जाके किसी पे लगी? दीवार के साथ लगी, टांग में दर्द हुआ, वो नीचे फिर मार लगा। कहता है, स्वामी तू मुझे क्यों मारता है? गधी बोलती है, तू मुझे क्यों मारता है? क्योंकि तू मेरी बात नहीं मान रही। मैं तुम्हें चाहता हूं कि आगे चल, तू आगे नहीं जा रही। उसने कहा, मैंने कभी तुम्हारी बात टाली? कहता नहीं। फिर आज क्यों टाल रही हूं मैं? क्या कारण तुम्हें पता है? तुम्हें रीजन पता है? उसने कहा नहीं। क्या हुआ है? तुम आगे जाओ, मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं। उसने कहा, मैं आगे जा सकती हूं, लेकिन मेरे सामने स्वर्गदूत खड़ा है, हाथ में तलवार लिए है। अगर मैं आगे गया, वो तलवार से बिलाम नबी को काट डालेगा, तो मैं तेरी जान बचाने के लिए खड़ी हूं। गधी वही है जिसने श्राप देने से नबी को रोक दिया था। इसका मतलब परमेश्वर ने गधे का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उसने आपको शराफित नहीं होने दिया था। शायद उस समय इज़राइल अगर शराफित होता तो अम्मोनी और मोवाबी उस पर हमला करते इस्राइल के ऊपर और जयवंत हो जाते, जीत प्राप्त करते, उन्हें गुलाम कर लेते। लेकिन गधी को परमेश्वर ने उपयोग किया। उसने अपने मुंह से बोला, मैं आगे नहीं जा सकती, आगे दूत खड़ा है। ये आपके शराफ को तोड़ने में सहायक बना, आपको श्रापित होने से रोकने के लिए सहायक बना। प्रभु ने इसको क्या किया? चुन लिया। और क्या किया? उसके ऊपर कपड़े डाल दिए। आगे बढ़िए। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। कहता अब क्या किया? गधी के ऊपर कपड़े, और उसके बाद लोग जहां भी खड़ गए, लोग इधर भी खड़ गए। क्या किया उन्होंने? अपने कपड़े कहां डाल दिए? रोड के ऊपर। बोलो कहां डाल दिए? सारे बोलो कहां डाल दिए? सारे बोलो ना, हेलो। रोड के ऊपर ये कपड़े डाल दिए। आज आप एक चीज देखना, पिछले साल भी ऐसा हुआ था। एक
पास्टर थी, उन्होंने अपनी कलीसिया को बोला कि जब मैं इंटर करूंगी ना, मेरे पाँव के नीचे अपनी चुन्नियाँ उतार के औरतों को बोला डाल देना। उसकी वीडियो वायरल हुई, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कमेंट्स हुए। आज पास्टर गधी के बच्चे पे चढ़ने को तैयार नहीं है, तो क्या कहते हैं, अपने सिर की चुन्नी उतारो और हमारे पाँव बिछाओ, क्योंकि हम भी राजा बन के आ रहे हैं। पास्टर राजा नहीं हो सकता, पास्टर दास है। ऐसा ऑनर करके आप परमेश्वर के सामने एक दूसरी मूर्ति खड़ी करते हैं, जिसका विरोध परमेश्वर शुरुआत से करता आया है और आखिर तक करता रहेगा। हालेलुया। कोई ऐसा ऑनर सेवक को ना दे जो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। कोई इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह की समानता में है नहीं, उसके तुल्य है नहीं। प्रभु के दास एक बार पास्टर बेनी ही ने एक प्रचार कर रहे थे, उन्होंने एक वर्ड बोला जीसस इज ए मैचलेस नेम। कहता है यीशु मसीह जो है किसी नाम के साथ मिलता नहीं है, मैच नहीं करता है। बोलो मैच, हम कपड़ा सिलाते हैं ना, पूरी मैचिंग करते हैं। हस्बैंड की टाई के समान हमारे कपड़े होते हैं, है कि नहीं है? कहते हैं हम मैच करके जाएंगे। पर एक ऐसा नाम है जिसके साथ जिसका कोई मैच नहीं है, वो अकेला नाम है जो स्वर्ग से आया और पृथ्वी पे डेरा किया, और उसने वो काम किया जो आज तक कोई नहीं कर सका और ना कोई आगे कर पाएगा। हालेलुया। और जहाँ लिखा गया है, लोगों ने कपड़े उतारे, कहाँ डाल दिए? बोलो कहाँ डाल दिए? रोड के किनारे ऊपर डाल दिए। गधा ऊपर से क्या कर रहा है? आज चल रहा है और घास भी रहा होगा। तूने मुझे सोटी से मारा था, देख मैं तेरे सामने आज आदर से चल रहा हूँ। तूने मेरे पीठ पे ईंट रखी थी, देख आज मेरे पीठ पे कौन बैठा हुआ है? दुनिया का राजा, राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह। और वही कहता है रब खुदावंद बादशाह, बादशाह मेरा। हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है, मेरा बादशाह है। प्रेज द लॉर्ड। और जहां पे लिखा गया है कि लोगों ने कपड़े उतार के रोड पे डाल दिया गए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार। कहता है दूसरे लोग क्या किया उन्होंने? टानी टानी कहाँ गई? दे दो। लोगों ने क्या किया? पेड़ से टानियां क्या की? तोड़ ली। और पढ़ो, लिखा क्या लिखा? अन्य लोगों ने पेड़ से टानियों को काटकर मार्ग में बिछाया। काट कर क्या किया? मार्गों में क्या किया? जिसके पास कपड़ा नहीं था, मार्गों में क्या किया? बिछाया। अच्छा, अब इसके ऊपर कांटे है कि नहीं है? चेक करो अपने टानियां, नीचे से काट के लेकर आए हम लोग। इसके ऊपर कांटा है, बोलो उसके ऊपर क्या है? कांटा। और वो हाथ में चुभता है, वो पैर में चुभता है। मैंने पहले बोला किसी की आंख मत मार देना, आंख खराब हो जा सकती है। मैंने भी खुद कटवा के नीचे से लेकर आया, बहुत तीखे कांटे थे। आप ये बोलो, प्रभु यीशु मसीह जिस गधे पे सवार था, उस गधे के पाँव के नीचे क्या थे? कांटे। प्रभु यीशु मसीह थोड़े दिन के बाद क्रूस पर चढ़ाया गया। जब वो क्रूस उठाकर कलवरी पहाड़ की ओर जा रहा था, गोलगता की ओर जा रहा था, उसके रास्ते में पाँव में क्या चुभे? बोलो क्या चुभे? कांटे। हालेलुया। उसके पाँव में क्या चुभे? कांटे। और उसके बाद जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके सिर पे क्या लगा? कांटों का ताज। जे जितना हरा भरा फलदार है, ऊंचा है, उतना कहीं ना कहीं खतरनाक भी है, जख्मी भी कर सकता है। हेलो, जख्मी भी, सारे बोलो जख्मी भी। हाँ, जे जख्मी भी कर सकता है आपको। कब जख्मी करेगा? जब आप गैर जिम्मेदार बन जाएंगे, जब आप आज्ञाकारी ना रहेंगे, तब आप तकलीफ में पड़ जाएंगे। मैंने लास्ट संडे क्या बताया था? जुना क्यों गया तकलीफ में? क्योंकि आज्ञा ना मानकर, आज्ञा ना मानकर। टुडे आई एम स्पीक टू यू, मैं आपसे आज बात कर रहा हूं। कांटे भी हैं उस रास्ते में, चद्दर भी है उस रास्ते में, आदर भी है उस रास्ते में, और गधे की शान भी बढ़ गई उस रास्ते में। लेकिन उसे प्रभु ने इतना भी खुश नहीं होने दिया कि ज्यादा खुश हो गया तो ये तो फिर हर किसी को
टांग मारेगा, सिर मारेगा, उसके रास्ते में कांटे भी रखे कि तुम्हें दुख भी देना है मैंने। बोलो क्या कहा तुम्हें कहना? दुख भी, प्रभु दुख भी देगा, प्रभु सुख भी देगा, प्रभु आदर भी देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना में कहता है, जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। गधे ने क्या किया? उसकी सेवा की। अब गधे का आदर कौन कर रहा है? स्वर्ग का पिता। रंग बिरंगी चादरें, हरी हरी डालियां, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही साथ वचन कहता है लोगों ने कुछ बोला। क्या बोला? पढ़िए। जो भीड़ आगे आगे जाती और जो भीड़ क्या थी? आगे आगे जा रही थी। क्या कर रही थी वो? आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी। हाँ, पुकार पुकार कर कहती थी, हाँ, दाऊद के संतान को होशाना। दाऊद की संतान को क्या हो सना। अच्छा, हो सना का मतलब क्या है? हो सना एक हिब्रू वर्ड है, इब्रानी का शब्द है। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है प्रेयर फॉर सेव, बचाव के लिए प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? बचाव के लिए प्रार्थना। वो कहते हैं हे प्रभु बचा ले, ओ लॉर्ड सेव अस, हमें बचा ले। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह बचाने वाला है। बोलो क्या है? प्रभु यीशु मसीह बचाने वाला है। अब लोग आगे भी हैं, लोग पीछे भी हैं, और क्या कर रहे हैं? दाऊद की संतान की होसना, होसना, होसना। और साथ में कहता है मुबारक है वो जो प्रभु के नाम से, बोलिए प्रभु के नाम से। हालेलुया। आप कितने मुबारक हैं, आप यीशु के नाम पे इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। आप कितने मुबारक हैं जो प्रभु के नाम पे आते हैं। क्या करने के लिए? प्रभु को होसना, होसना, होसना कहते हैं। प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले, क्योंकि वो बचाने में सामर्थ्य परमेश्वर है। यशायाह 59 में कहता है, 2 में कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सकूं, मेरा हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सकूं। कहता है मैं तुम्हें बड़े से बड़े खतरे से बचा करके निकालने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए मेरे प्रियो, जहां पर लिखा गया है, आगे पढ़िए। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, हाँ, तो सारे नगर में हलचल मच गई। हाँ। और लोग कहने लगे ये कौन है? कहते हैं जब वो यरूशलेम में क्या हुआ? प्रवेश किया, तो क्या हो गया? वहां पर क्या होगी? हलचल मच गई। क्या मच गई जी? बोलो क्या मच गई? हलचल मच गई। आज पंजाब में क्या मची है? आज भारत में क्या मची है? पाकिस्तान में क्या मची है? क्यों बोला? यीशु आ गया। कौन आ गया? सारे बोलो कौन आ गया? कौन आ गया जी? आज मजाक में लोग, पंजाब के लोग क्या कहें, पागलों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। कोई दारू की बोतल पकड़ता है, कहता है पास्टर जी मेरी गवाही ये है कि मुझे दारू की बोतल मिल गई। हालेलुया। कौन है ये लोग? क्रिश्चियन तो नहीं है ना? क्योंकि उनसे प्रभु यीशु मसीह का पंजाब में आना और उसके लोगों का बढ़ना, उसकी प्रशंसा होना और उनके लोगों का प्रभु यीशु के पीछे आकर के ये बोलना होसना, होसना, होसना का नारा लगाना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे। उड़ा लो, जितना उड़ाना उड़ा लो। पंजाब के अंदर हर व्यक्ति एक दिन यीशु के नाम से जाना जाएगा। हालेलुया।